यूजीसी के विरोध के बीच अमित शाह का एक ऐसा बयान आ गया जिससे तमाम बीजेपी खेमों में जो है खलबली मच गई है। बीजेपी तमाम कार्यालय में अब ये सोचना शुरू कर दिया है लोगों ने कि क्या बीजेपी छोड़ देंगे अमित शाह। अमित शाह क्या बीजेपी को अब लात मार देंगे, ये उनके एक बयान से झलक रहा है, जिस बयान को हम आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अमित शाह का बयान जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, किस तरीके से तमाम लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर एक यूजीसी बिल लाया गया, यूजीसी बिल के विरोध में तमाम शरण समाज के लोग जो है सड़कों पर आंदोलित हैं। उनका यह कहना है कि जब तक भाजपा इस बिल को वापस नहीं कराती है तब तक हम जो है भाजपा को वोट नहीं देंगे। किस किस तरीके से लोगों ने कसम खाई है वो तमाम आपको दिखाएंगे। उससे पहले अमित शाह का वो बयान सुनाने जा रहे हैं जो अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए गुजरात के गांधीनगर में कहा। अमित शाह ने कहा कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्य को कायम रखने में विफल रहती है वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। सनातन परंपराओं के अनुयायी देश की आजादी के बाद लंबे समय तक इस उम्मीद, इस इंतजार में करते रहे कि उन्हें एक ऐसी सरकार मिलेगी जो सनातन धर्म को उचित महत्व देगी। मुझे विश्वास है कि सनातन के आशीर्वाद से सनातन धर्म के अनुयायी को निराश करने वाली कोई भी सरकार फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी। क्या अमित शाह का यह मैसेज सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है? क्या अमित शाह का यह मैसेज जो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साधु संतों यानी कि शंकराचार्य के साथ जो अपमान किया गया, जो उनके तमाम शिष्यों के शिखर को खींचा गया, सड़कों पर घसीटा गया, उसके बाद वृंदावन की तस्वीर आपको आपके चैनल पीआरबी ने दिखाया कि वृंदावन के अंदर किस तरीके से साधुओं का अपमान हुआ, वृंदावन के अंदर किस तरीके से साधुओं के कपड़े फाड़े गए। साथियों, ये तस्वीर आपको आपके चैनल पीआरबी ने दिखाया था। क्या इन्हीं सब अपमान को देखते हुए ये बात आखिर क्या अमित शाह ने अपने होशो हवास में बोली है या फिर अमित शाह की जबान फिसल गई है? हो सकता है कि अमित शाह की जबान फिसल गई हो, लेकिन अगर जबान फिसलती तो उस पर वो सॉरी बोल दिए होते। लेकिन अमित शाह ने ये पूरे होशो हवास में बयान दिया है कि जो सनातन की विरोधी सरकार है, इससे साफ पता चलता है कि इस वक्त सत्ता में कौन है। डबल इंजन की सरकार किसकी है? खुद अमित शाह उसके गृह मंत्री है। अमित शाह ने क्या सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को निशाना साध दिया है? क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा निशाना साध दिया है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव में इस बार योगी की सरकार नहीं बनने वाली है? ऐसा क्या अमित शाह का दावा को माना जा सकता है? अमर उजाला की खबर है, अमित शाह की तरफ से लिखा गया है कि सनातन को नजरअंदाज करने वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। अमित शाह बोले संतों का आशीर्वाद जरूरी है। तो आखिर अभी जब यह बयान आया है उससे ठीक पहले आखिर संतों का अपमान कहां पर हुआ है? क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच लगातार दो फाड़ एक लंबे समय से नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भी लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने अपने हिसाब से टिकट बांटे और योगी ये चाहते थे कि उनके हिसाब से टिकट बांटे जाए, लेकिन अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच एक बड़ी दीवार तो नफरत की पहले से ही खड़ी है। कहीं ना कहीं उस दीवार को और हवा दी जा रही है। तो क्या अमित शाह ने इस बार जो बयान दिया है वो सीधा सीधा निशाने पर योगी आदित्यनाथ है? इससे ही पता चलता है साफ कि अब बीजेपी के अंदर जो है वो फाड़ मच चुकी है। बीजेपी क्या टूटकर बिखरने की कगार पर है? क्या 2027 के चुनाव अमित शाह और योगी की ये आपसी कलह ही ले डूबेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव को? सवाल इसलिए है क्योंकि अमित शाह ने साफ कह दिया है सनातन को नजरअंदाज करने वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। सनातन को किसने नजरअंदाज किया है? अभी आपने देखा कि कल ही किस तरीके से शंकराचार्य का जो है धरना खत्म हुआ। एक लंबे समय से 15 दिन तक तकरीबन जो है शंकराचार्य धरने पर बैठे रहे। शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जिस तरीके से उनकी पालकी को धक्का दिया गया, ये तमाम तस्वीरें आपके चैनल पीआरबी ने दिखाया था। लेकिन साथियों, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से साधु संतों का अपमान लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से काशी के अंदर कई सौ साल पुराने मंदिर तोड़े गए, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया है। और अमित शाह का बयान अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे हैं और कयास लगाना बिल्कुल जायज है। और इसी को सामने रखते हुए साथियों अब लोगों ने जो है इनका विरोध किस तरीके से शुरू किया है आपको एक एक करके दिखाएंगे। मेरठ से एक तस्वीर निकल कर आई है। मेरठ से जो तस्वीर आई है उसमें कुछ लोग इस तरीके से अपना हाथ आगे करते हैं और शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं होगा तब तक हम नरेंद्र मोदी को, भाजपा को वोट नहीं देंगे। इस तरीके से शपथ लिए। देखिए, हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, देखिए इस वीडियो। हम सभी जलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी
यूजीसी बिल, ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं। हम सभी कसम खाते हैं। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया। अब आप सोचिए कि अमित शाह का एक तरफ बयान कि जो सनातन का अपमान करेगी वो कभी सत्ते में नहीं आएगी, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने अब कसम खानी शुरू कर दी है, सीधा सीधा जो है सनातन को चुनौती देनी शुरू कर दी है, मौजूदा सरकार को हटाने की प्लानिंग कर ली है। और वो सनातन समाज जो लगातार भाजपा के साथ खड़ा नजर आता था। एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं आज से भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह का बाइकआउट करता हूं। बाइकआउट करने की बात सीधी, क्यों? क्योंकि आप यूजीसी बिल लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं यूजीसी बिल की आड़ में और वहीं सनातन के अपमान के आड़ में, जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा बरेली से किस तरीके से अनुगोत्री जो एक वहां के डीएम थे, अनुहोत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लात मार दी अपने पद को और यह कह दिया कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। यूजीसी बिल को लेकर भी वो पीड़ित थे। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता को लात मारी है, यानी कि अपनी एक ऐसी कुर्सी, आईएएस आईपीएस का एग्जाम देना कितना मुश्किल होता है, कितनी मुश्किल से, कठिनाइयों से लोग उसको क्रैक कर पाते हैं। उसके बाद जब आदमी डीएम की कुर्सी पर बैठा है, जिला अधिकारी बनाया गया, उसके बाद उन्होंने उस कुर्सी को छोड़ दिया सिर्फ सनातन के अपमान को लेकर। तो कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित होते अमित शाह नजर आए। अमित शाह ने जो बयान दिया है उससे सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर और देश के प्रधानमंत्री मोदी पर इसका वार सामने नजर आ रहा है। साथियों, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं कि बाइकआउट करने की बात की जा रही है, इस वीडियो को भी देख लीजिए। मैं आज से अभी से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी को बाइकआउट करता हूं। 2027 में इनकी सरकार गिरानी है। जी हाँ साथियों, तो इस वीडियो को भी आपने देख लिया। मैं आपको एक ट्वीट और पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। जो इंजीनियर रविशंकर यादव है, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि अमित शाह का आदित्यनाथ सरकार पर निशाना, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये सीधा सीधा जो है रविशंकर यादव अपने एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। अमित शाह को आदेश है कि शंकराचार्य का अपमान बीजेपी को 2027 में कुर्सी से उतार देगा। साथियों, कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो बयान दिया है उसने सभी को चौंका दिया है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तो नींदें उड़ा दी है। तमाम बीजेपी खेमों में खलबली मच गई है कि अमित शाह कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का साथ छोड़ दे और सरकार की बुरी हालत हो जाए, यानी कि 2027 में जो उनके नतीजे आने वाले हैं उसकी कहीं ना कहीं कल्पना, उसका कहीं ना कहीं जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, चाणक्य ने अब भविष्यवाणी कर दी है। भविष्यवाणी कितनी सही होती है, क्योंकि अमित शाह जहां जहां भविष्यवाणी करते हैं वहां वहां वो सरकारें खत्म हो जाती है। तो क्या अमित शाह की भविष्यवाणी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी की सरकार ले डूबेगी? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपना जरूर दे। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।